हेलो दोस्तों, हम प्रूफ करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 एग्जाम्पल नंबर 5। मीन्स हमें गिवन है सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। मीन्स कोई एक पैरेललोग्राम है और इनके एंगल बाइसेक्टर मीन्स एंगल ए का बाइसेक्टर मीन्स बराबर भाग से जो लाइन काटती हुई जा रही है, और एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर और एंगल डी का बाइसेक्टर से आप देख रहे होंगे एक ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसी छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूफ करना है कि क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इतना हमें गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम राइट कर लेंगे। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच DR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। मीन्स हमने ये जो बाइसेक्टर बनाया है तो DR जो है एंगल D का बाइसेक्टर है। ठीक है, ऐसे ही ये AP जो है एंगल A का बाइसेक्टर है और BP जो है एंगल B का बाइसेक्टर है और ये CR जो है एंगल C का बाइसेक्टर है। सो दे आर, ये भी लिख लेना, सो दे आर इंटरसेक्टिंग ऑफ बाइसेक्टर्स फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया तो यहाँ पे राइट कर लेना फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है जिसको बोलेंगे हम लोग PQRS, और इसी PQRS को हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है, यानी PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, टू प्रूफ अब हम करते हैं, चूँकि यहाँ पे DR ध्यान रखना, अब इसको हम लेंगे DR और DR बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब ध्यान रखना, इसको सबसे पहले हमें प्रूफ करने के लिए रेक्टेंगल, इस एंगल को कैसे 90 डिग्री दिखाएंगे। तो देखो, बाइसेक्टर के हेल्प करके आप देखेंगे, हमें पता है ये यहाँ से ये एंगल है, ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये बराबर होगा, इक्वल होगा ना। तो यानी सबसे पहली बात है, ये दोनों, ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ये AD ट्रांसवर्सल, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है और AD जो है ट्रांसवर्सल है। तो ये पूरे का सम यानी एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये 180 डिग्री हो जाएगा। और इसी का बाइसेक्टर तो है हाफ हाफ, यानी इसका सम और इसका सम, यानी एंगल ये हाफ वाले सम इसका और इसका सम कितना आ जाएगा, 180। हाफ ऑफ 180 मीन्स 90 डिग्री। अब बचा ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें ASD में। ध्यान रखना, इसका और इसका सम हमने कितना लाया, 90 डिग्री। अब बचा तो ये एंगल 90 डिग्री आ ही जाएगा क्योंकि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, और जैसे ये 90 आया तो वर्टिकली अपोजिट से इसको बोल देंगे 90, है ना। सिमिलरली हम इसमें भी बोलेंगे, सिमिलरली इसमें भी बोलेंगे। तो इससे तो हम सभी एंगल्स को क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। ठीक है, और फिर पहले इतना करते हैं, और जैसे 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो अभी इसको पैरेललोग्राम भी तो दिखाना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम के लिए सीधी सी हम बोल सकते हैं, अब देखो सभी एंगल इक्वल दिख रहे हैं, मीन्स इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये एंगल इक्वल हैं तो हम इसको पैरेललोग्राम भी तो बोल सकते हैं। हेंस वी कैन से दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, है ना। तो ये इतना हमें प्रूफ करना है। तो पहले तो यहाँ पे देखो DR बाइसेक्ट करता है एंगल D को और AP बाइसेक्ट करता है एंगल इतने को, तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे क्या, एंगल, सो एंगल DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू
1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल डी। ठीक है, यानी ये DAS जो है इसका बाइसेक्टर है और ये जो है इसका बाइसेक्टर है ना, इनको। अब यहाँ पे आप देखो दोनों में से 1/2 हम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल डी आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे मीन्स एंगल DAS प्लस एंगल ADS इक्वल टू इतना। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और आप देखो कि यहाँ पर एंड हम राइट करेंगे। यहाँ पे दो लाइन क्या है, पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। एंड हम राइट करते हैं क्या, एंड DC पैरेलल AB एंड AD is transversal सो आप देखो यहाँ पे क्या है, DC और ये भी पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये AD ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर सम यानी इस पूरे का सम 180 के बराबर होगा। सो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। राइट करेंगे, को इंटीरियर एंगल सम ऑफ को इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AD। ठीक है, अब ये A प्लस D की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर लेंगे तो हमारा ये फाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू of angle A plus angle D in इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हम इसमें पुटअप करते हैं इक्वेशन में। ठीक है, देन एंगल DAS प्लस एंगल ADS इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DAS प्लस एंगल ADS इक्वल टू ये 90 डिग्री आ गया। आप देखो हमने क्या किया, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको रखना या फिर कोई इक्वेशन हम बना देते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ASD एंगल DAS प्लस एंगल ADS प्लस एंगल ASD इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो इनको हम 90 बोल सकते हैं, है ना, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ASD इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ASD इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ASD हमारा ASD 90 डिग्री हो गया। देखो ये वाला हमारा एंगल 90 डिग्री, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये है ना, तो ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल PSR इक्वल टू
एंगल ASD। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो गया। हम बोल सकते हैं से सो एंगल PSR इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। आप देखो हमने इसको क्या बोला? 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। ये 90 डिग्री प्रूफ हमने कर दिया। सिमिलरली सभी को हम बोलेंगे, इसको भी अब ऐसे कंसीडर करेंगे तो ये भी ये आएगा एंगल 90 डिग्री, तो फिर वर्टिकली अपोजिट से इसको बोल देंगे, फिर इसको बोल देंगे, ठीक है ना। तो अब सिमिलरली करके, अब पूरा हमें नहीं दिखाना है, सिमिलरली करके हम इसको ये हम कर लेना है, ठीक है। सिमिलरली एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री, कामा एंगल और इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं SPQ इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया ना। सिमिलरली एंगल, अब इसमें देखना है PQR इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल SRQ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो देयर PQRS is a quadrilateral in which all angles are right angle. All angles are right angle. Hence it is a rectangle. इसको रेक्टेंगल तो बोल देंगे हम, ठीक है। ये हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना था, हमने प्रूफ किया। एक बार फिर से देखते हैं क्या करना है इसमें। देखो इसमें हमें ये जो फिगर बन रहा है इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है और ये बाइसेक्टर गिवन है। बाइसेक्टर गिवन है तो सब आपको ध्यान रखना है, अगर इसका देखो इसका और इसका सम 90 डिग्री लाना है और जैसे 90 डिग्री आएगा तो इसका ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यानी इतना प्लस इतना, है ना, और प्लस इतना 180 करेंगे, जैसे हमने देखो यहाँ पे किया है। देखो ये बाइसेक्टर है क्योंकि ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180 होगा ना। तो देखो ये ध्यान यहाँ पे रखना है, तो दोनों का सम 180 हुआ और जो कि बाइसेक्टर है तो इसका हाफ और इसका हाफ, देखो हमने यहाँ से बाइसेक्टर से ये बोला है, यानी ये वाला और ये वाला, यानी एंगल कौन सा, देखो ये SDA बोलो और ये SAD का सम यहाँ पे, ठीक है। और बाइसेक्टर था तो यहाँ पे हम 180, तो इतना हमने रख लिया और इसकी वैल्यू देखो हमने यहाँ पे रखा जब, तो इनका सम कितना है 90 डिग्री और किनका सम देखो इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 डिग्री आ गया। अब इसमें ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ध्यान रखना ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर दी हमने, तो यानी इनका सम है ना। यहाँ से देखो ASD हमारा कितना है 90 डिग्री, और क्यों ये ASD ये वाला एंगल 90 डिग्री आया तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ध्यान रखना। वर्टिकली अपोजिट जैसे हो गया, सिमिलरली हमें क्या कर लेना है, अब इस वाले ट्रायंगल को बाइसेक्टर करके ऐसे करेंगे, इसका बाइसेक्टर, अब यहाँ पे ये पैरेलल,
सॉरी ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो अब बार बार हमें नहीं दिखाना है, सिमिलरली करके हटा देना है, ठीक है। तो ये जो है आप देखोगे ये हम फाइंड अप करेंगे ना, तो हमारा ये एंगल एक आ जाएगा, हमारा ये एंगल फाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। ये सम से हमारा ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री फाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली हमारा यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री फाइंड अप हो जाएगा। तो केवल हमें इतना सब नहीं करना है, एक यहाँ पे हमें दिखा करके, यहाँ पे एक एंगल को 90 डिग्री देखो हमने दिखा करके ये वर्टिकली अपोजिट राइट किया, ठीक है। और फिर हमें सिमिलरली करके राइट कर देना है सभी एंगल्स को 90-90, ठीक है। और इसके बाद अब जब सभी एंगल्स इसमें ये 90 डिग्री होंगे, सभी एंगल्स 90 डिग्री होंगे, तो ये क्या रेक्टेंगल होगा। आप कहोगे ये स्क्वायर भी तो हो सकता है, हाँ स्क्वायर होगा, लेकिन अब इसके लिए हम नहीं प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले रेक्टेंगल ही कंसीडर करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। जब हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो उस पर भी हम लोग करेंगे। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो उसके लिए अलग कंडीशन होगा, ये सभी साइड्स को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे, या फिर हम डायगोनल्स पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इतना हमें नहीं करना है, जितना रेक्टेंगल बोला है चारों कॉर्नर को हम लोग दिखा देंगे। कहोगे पैरेललोग्राम नहीं दिखाएं, अरे भाई जब चारों लाइन को हमने, चारों एंगल को हमने 90 डिग्री दिखा दिया, तो पैरेललोग्राम भी तो दिखा सकते हो। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम भी तो है, तो फिर क्यों हमें पैरेललोग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना करके हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, इतना होगा, ठीक है।